चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि क्या वो हमें अमीर बना सकती है। देखिए दोस्तों, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई स्ट्रेटेजी अमीर बना सकती है, नहीं बना सकती, लेकिन एक श्योरिटी मैं आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूं कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर एक पॉजिटिव एज है जो आपको एक पैसा बना करके दे सकती है, तो अगर आप उसको कंसिस्टेंट करते हैं और अगर आप उसके अंदर कंपाउंडिंग लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली वो आपको अमीर बना सकती है। लेकिन उसके अंदर एक रूल होता है, उसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, तभी जाकर के दोस्तों वो काम करती है। तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर एक पॉजिटिव एज है, अगर आप उसको कंपाउंड करते हुए चले जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको अमीर बना सकती है। लेकिन शेयर बाजार के अंदर रिस्क होता है, पैसा ड्रॉ डाउन होता है, ये बात दोस्तों आपको समझनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक यूनिवर्स चुनेंगे अपना। यूनिवर्स कैसे, जैसे कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स, या फिर निफ्टी 500 के 500 स्टॉक्स हो सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स हो सकते हैं। तो आप चूज करेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर काम करना है, इसके जो स्टॉक्स है इसके ऊपर ही कॉन्टिन्यूसली काम करना है। मैं एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टॉक ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड चीज, स्टॉक एक पुल बैक दे, यानी हम टॉप पे नहीं खरीदेंगे, थोड़ा सा वो नीचे आ जाए, देन वहां से अगर हमें कोई सिग्नल मिलेगा तब हम लेंगे। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक टारगेट लगाएंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हुए चले जाए। अब दोस्तों, इसको बैक टेस्ट करने के लिए हम स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। कैसे करना है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजी को चार्ट्स पे लगा लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि कैसे काम करती है। तो आप देख रहे हैं हिंडाल्को का चार्ट लगा हुआ है चार्ट पे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, विजिबिलिटी आपको अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास चार्ट है। तो हम एक बेसिक चीज यूज करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम कैसे पहचाने कि पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। सिंपल सा दोस्तों एक इंडिकेटर है जिसको बहुत सारे बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर यूज करते हैं, वो है 200 की डीएमए, यानी 200 दिन की डेली मूविंग एवरेज। तो डेली का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, तो सिंपली एक मूविंग एवरेज में इसके ऊपर लगाऊंगा। ये देखिए, तो मूविंग एवरेज लगाने के बाद आप यहां पर नोटिस करेंगे लेंथ हम इसकी रखेंगे 200 लेंथ रखने के बाद हम इसके स्टाइल के अंदर थोड़ा सा इसको बोल्ड करेंगे ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक लाइन लगती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइन आपको बताएगी कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो हमारा पहला जो सिग्नल है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो निफ्टी 50 के अगर मैं 50 स्टॉक फाइंड करूंगा, फिल्टर करूंगा, पहली बात सभी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं होंगे, कुछ होंगे, कुछ नीचे होंगे। जब मार्केट पैनिक में करता है तो ज्यादातर 200 के नीचे आ जाते हैं, जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है तो लगभग सभी 200 के ऊपर चल रहे होते हैं। तो पहली दोस्तों हमारी चीज है कि हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड क्या है। तो अगर आप देखेंगे जब जब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभार ये नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ये कंसोलिडेशन फेस होता है। ठीक है, इसका कुछ कर नहीं सकते, बीच बीच में ऐसे फेस आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, जब भी ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से सस्टेन करता है तो एक बड़ा ट्रेंड हमें देता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। पहली फिल्ट्रेशन हमने कर ली। सेकंड फिल्ट्रेशन हमें करनी है कि जब स्टॉक ऊपर होता है तो बीच बीच में पुल बैक्स देता है। आप यहां पर नोटिस करेंगे, ये देखिए, अब इस स्टॉक पे नोटिस करिए हिंडाल्को के, अगर आप देखेंगे ये ऊपर जा रहा था, फिर सडनली किसी ने बड़ा पुल बैक दे दिया। ठीक है, ये मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए नीचे आ गया, फिर देन वहां से वापस ऊपर चला गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे स्टॉक को पकड़े जो इस तरीके का पुल बैक देकर के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपना एक ट्रेंड दिखा रहे हैं कि एक करेक्शन आ गई, शॉर्ट टर्म करेक्शन आ गई, देन उसके बाद वो ऊपर जा रहे हैं। अब ये करेक्शन आपको बहुत बार दिखेगी, एक बार नहीं बहुत बार दिखेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए करेक्शन दिखी, वापस ऊपर जा रहा है, करेक्शन दिखी, वापस ऊपर जा रहा है, करेक्शन दिखी, उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड में चला गया। तो बीच में देखिए स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। ये वाला ट्रेड आपका अच्छा बनता, ये वाला ट्रेड भी आपका अच्छा बनता। तो हमें इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करनी है जो मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहे हैं, लेकिन एक करेक्शन आने के बाद हम उसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर इस स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो बैक टेस्ट करने के लिए हम स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म। अगर आप ज़ीरोधा यूजर है तो जितने भी फीचर मैं अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप कितना भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका आइडिया लगता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में एज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग हो जाती है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर इस लिंक से आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। काफी लोग सोचते हैं कि हमारे लिंक से अगर आपने अकाउंट ओपन करा लिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट खुलवाए चाहे लिंक से खुलवाए, आपका ब्रोकरेज ही सेम लगने वाला है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ज़ीरोधा में आप अकाउंट ओपन कराते हैं और होल्डिंग पे किसी स्टॉक को रखते हैं तो ज़ीरोधा आपसे 0 ब्रोकरेज लेता है, कोई ब्रोकरेज आपको इक्विटी डिलीवरी के ऊपर नहीं लगता है। तो ये दोस्तों बेनिफिट मिलता है ज़ीरोधा में। काफी सारे ब्रोकर इक्विटी डिलीवरी पे पैसे लेने शुरू कर चुके हैं, पहले नहीं लेते थे, अब कर चुके हैं, तो आप इसका बेनिफिट ज़ीरोधा में उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रिक को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन विद काइट, ये ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि काइट से लॉगिन होगा, तो पासवर्ड मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, इसको हम लगा लेते हैं। तो हमें एक ऐप कोड डालना पड़ता है जो ज़ीरोधा के ऐप पर आएगा, और ये डबल सिक्योरिटी चेक है जिससे आपके अकाउंट हैक होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो एक कोड है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ 992320, और ये बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो स्ट्रीक देखिए यहाँ पर लॉगिन हो गया है, तो काफ़ी कुछ दिखाता है। ये इंटरकनेक्टेड है ज़ीरोधा क्या जो काइट प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ कोई ट्रेड डालते हैं, बाय पे क्लिक करते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड चले जाता है, लेकिन मैनुअली आपको एक बार अप्रूवल देना पड़ता है। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो यहाँ पर देखिए हम इक्विटी ट्रेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अपने लिए स्टॉक चूज करेंगे, किन स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। मैं बैक टेस्टिंग के लिए निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक्स ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 50 स्टॉक पे आप ट्रेड करने जाएंगे तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे आपके रिटर्न्स खराब हो जाते हैं। तो आपको ट्रेड मैक्सिमम 6 स्टॉक से लेकर के 10 स्टॉक तक ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, आपके रिटर्न्स खराब हो जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम 6 से 10 स्टॉक में ही ट्रेड करना चाहिए। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करा है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं बाकी सारे स्टॉक हटा करके निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं इनको एक बार ऐड कर लेता हूं। तो ये देखिए सभी स्टॉक्स निफ्टी 50 के इसके अंदर आ गए हैं, बास्केट इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने सिर्फ एक क्लिक करा, सभी स्टॉक्स आ गए। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि टाइम फ्रेम क्या रखना है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैक टेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है जी क्या आपकी एंट्री एग्जिट क्या कंडीशंस है वो बता दो। तो पहली दोस्तों मेरी कंडीशन है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो क्लोज प्राइस यानी क्लोज मतलब कैंडल का क्लोज क्रॉसेस अबव नहीं करना, हायर देन करना है, ठीक है ना, वो ऊपर होना चाहिए, हायर देन मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हटा करके इंडिकेटर लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज SMA सिंपल मूविंग एवरेज इसके ऊपर होना चाहिए, और इसके लेवल को पीरियड को हम 200 कर लेते हैं। तो 200 के ऊपर ये होना चाहिए, मेरी पहली कंडीशन है। सेकंड दोस्तों कंडीशन देखिए ऐड अनदर कंडीशन में मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट इंडिकेटर करता हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो क्लोज प्राइस है वो क्रॉसेस अबोव करे SMA 30 के, ठीक है। तो यहां देखिए क्रॉसेस अबोव लिखा है, यहाँ हायर देन नहीं लिखा है। यहाँ हम चाहते हैं कि पहले स्टॉक नीचे आ जाए, उसके बाद जैसे ही वो 30 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा वैसे ही हम इसके अंदर एंट्री करेंगे, ठीक। सिंपल सी कंडीशन है, कुछ भी इसके अंदर हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा है। ये कंडीशन जैसे ही मीट हो जाती है तो हमें अप ट्रेंड वाला स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लोगे, ये आपसे पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या है जी आपका। तो हमने इसको बोल दिया जी मेरा स्टॉप लॉस है 10% का। अगर स्टॉक 10% नीचे आ जाता है ये कंडीशन मिलने के बाद भी तो मैं एग्जिट करूंगा। अब सोच के देखिए एक स्टॉक पहले ही नीचे आ गया है, मान लेते कोई स्टॉक 1000 रुपए पे चल रहा था, वो 1000 रुपए से 800 रुपए पे आ गया, 850 रुपए पे आ गया, और उसके बाद उसने 30 की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करा, ठीक है। तो पहली वो 10 15 20% नीचे है, उसके बाद हम इसको कह रहे हैं कि 10% और नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर कुछ खराबी हो रहा है मार्केट के अंदर तब जाके वो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज ये ट्रिगर करेगा नहीं। तो यहाँ पर हम ये सोच के देखें कि स्टॉप लॉस लगने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन जितना हम सोचते हैं उतनी एक्यूरेसी मार्केट में आती नहीं है। अभी कितनी एक्यूरेसी आएगी अभी हम देखेंगे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट में। तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया 10% का और हमने टारगेट ले लिया 20% का। अब इससे ये होगा कि मान लेते हैं कि मैं अगर 100 ट्रेड ले रहा हूँ, 100 में से अगर मेरे 50 ट्रेड भी ठीक गए और 50 गलत भी चले गए, तो 50 ट्रेड के अंदर मैं इतना पैसा बना लूंगा कि गलत वाले स्टॉक का नुकसान भी निकल जाएगा और मेरे पास पैसा भी बच जाएगा। तो यही दोस्तों करा है कि जब भी नुकसान करूंगा 10% का करूंगा, और जब भी प्रॉफिट कमाऊंगा 20% का कमाऊंगा।
ठीक है। तो सिंपल सी दोस्तों हमने कंडीशंस रखी है। अब इसको दोस्तों हम बैक टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी को हमें सेव करना पड़ेगा। इक्विटी स्विंग की स्ट्रेटेजी है और इसके अंदर हम रख रहे हैं 10 to 20 स्विंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये दोस्तों हमने करके सेव करा। उसके बाद दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिलते हैं स्ट्रीक में, एक तो नोटिफिकेशन बेस्ड ट्रेडिंग। अब यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे तो ये स्ट्रेटेजी लाइव हो जाएगी और आप स्ट्रीक का ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यानी कोई भी कंडीशन मीट होगी, कोई भी स्टॉक के अंदर बाय सिग्नल आएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको एक सिंगल क्लिक के अंदर आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। किसी भी स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप एक क्लिक में उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीक आपके लिए करेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है बैक टेस्ट करने का। तो जो हम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट है इस स्ट्रेटेजी का, तो बैक टेस्ट पे क्लिक करके मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि एक स्टॉक पे आप कितना पैसा लगाने वाले हो। तो मैं एक स्टॉक पर 1 लाख रुपए लगाने वाला हूँ। 1 लाख में जितनी भी क्वांटिटी उसकी आ जाए उतनी ये ऑटोमेटिक मेजरमेंट कर लेगा, उतनी क्वांटिटी ये बाय करने का आपको ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेगा जब भी सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर कर रहे हैं और आज से 3 साल का बैक टेस्टिंग है, यानी 6 मंथ 2026 से 3 साल पीछे कर लीजिए। पूरे 3 साल का बैक टेस्टिंग कर रहा है ये, और ये आपको रिजल्ट बताएगा कि 3 साल के अंदर क्या बेसिकली रिजल्ट रहा। और इन 3 सालों में आपको पता है कि 2 साल से मार्केट कोई खास रिएक्शन या कोई एक्शन हमें नहीं दे रही है, तो 2 साल से तो हमें कुछ खास बेनिफिट हमें दिख नहीं रहा है। फिर हम इसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो रन बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसके अंदर आप टोटल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लगभग 10,60,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है पिछले 3 साल के रिजल्ट का। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ गलतियां हैं बैक टेस्टिंग के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी थी तो काफी ऑब्जर्वेशन मैंने करी है। इसके अंदर एक रिजल्ट आ रहा है कोटक बैंक का। इसमें आप देखेंगे 88,000 रुपीज लॉस हो गया। तो मैंने यहाँ देखा यार स्टॉक तो इतना नीचे गिरा नहीं, 80-90%, तो लॉस हो कैसे गया भाई। स्टॉक 70-80% तो नीचे गिरना चाहिए ना कोटक बैंक, तभी इतना लॉस होगा, क्योंकि एक स्टॉक पे लगा तो 1 ही लाख रहे हैं, इतना लॉस कैसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए कमाल की बात यह है कि ये जनवरी में हमें दिखा रहा है कि 88% का लॉस हो गया और मैक्स लॉस आप देखेंगे 78,000 रुपीज हमें दिखा रहा है। तो मैक्स लॉस 78,000 हो कैसे गया, 10% का तो हमारा स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉक नीचे भी खुलता है तो 15%, 20% कहीं तो एग्जिट करेगा, ऐसा तो है नहीं कि 80% नीचे एग्जिट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे पता लगा कि कोटक बैंक के अंदर अभी कुछ टाइम पहले स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो जब 5 गुना स्टॉक स्प्लिट होता है तो इस तरीके से क्या होता है कि स्टॉक खुलता ही नीचे है। तो जब स्ट्रीक बैक टेस्ट कर रहा है वो प्राइस को लेकर के बैक टेस्ट कर रहा है, वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है कि कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहली बात जो इसका 88,000 रुपीज लॉस है ये गलत लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके 88,000 रुपीज लॉस को कंसीडर नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली हमें उसका प्रॉफिट हो चुका होगा। तो हम इसका 10,000 लॉस इसका लास्ट में चल रहा था, तो इस 10,000 लॉस को ही हम कंसीडर करेंगे। यानी 80,000 रुपए का जो लॉस है इसके अंदर फेक दिखा रहा है। ठीक है, वो फेक है क्योंकि वो स्प्लिट हुआ था तो इस वजह से वो इनिशियली दिखा रहा है। तो कायदे से हम ये कह सकते हैं कि 11,50,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, बहुत सारे आप स्टॉक देखिए जो अभी रनिंग में है और उनका प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, ना लॉस बुक हुआ है ना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो वो 2-3 लाख का प्रॉफिट और बीच में पेंडिंग है। तो मैंने इस बैक टेस्टिंग में देखा कि अगर उनका प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाता है तो 14-15 लाख का टोटल ये प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बैक टेस्टिंग का बैकएंड में मैंने चेकआउट करा था। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके जो विन है वो 117 है, यानी 117 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए हैं जिसमें आपने 20% का टारगेट रखा था, और जो लॉसेस इनके अंदर गए हैं वो 119 गए हैं। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 50% की एक्यूरेसी आ रही है पिछले 3 साल के बैक टेस्टिंग के अंदर, जिसमें लास्ट के 1.5-2 साल मार्केट कोई खास ट्रेंडिंग में था भी नहीं। अगर वो ट्रेंडिंग में होता तो एक्यूरेसी आपकी और बढ़ सकती थी। तो इससे दोस्तों हमें पता लग रहा है कि 50% के आसपास की एक्यूरेसी है। तो 20% का टारगेट रखने से हम एज में होते हैं, 10% का लॉस रखने से हम एज में होते हैं, ये आपको पता है। तो इतना क्लियर आपको हो गया कि हमें एक एज तो बेसिकली मिल रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये पैसा बना है।
उसके बाद दोस्तों एक चीज आपको और ऑब्जर्व करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर एक स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा और हम 50 स्टॉक पे बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम 50 लाख इन्वेस्ट करके क्या सिर्फ हमने ये 11 12 13 14 लाख रुपए ही कमाया? क्या इतना ही आया? तो ये तो कोई अच्छा रिटर्न है नहीं। 3 साल के अंदर मैं 50 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए थोड़ी ना कमाऊंगा, यानी 3 साल में सिर्फ 20%। इस अच्छा तो एफडी के अंदर पैसा मिल जाता। तो यहाँ पर एक लूप होल और है, 50 स्टॉक का जो पैसा है वो एक बार में इन्वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जब आप इस स्ट्रेटेजी को चलाते हैं तो सारा पैसा एक बार आपका इन्वेस्ट नहीं होगा। तो नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है कि 10 से लेकर के 15 स्टॉक में ही पैसा इन्वेस्ट होता है। 10 से 15 स्टॉक में ही पैसा इन्वेस्ट होता है, मैक्सिमम 20 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि 20 लाख रुपए लगा करके 20 लाख रुपीस लगा करके क्या 10 11 12 लाख रुपए कमाए जा सकते थे, तो वो फेयर इनफ है, इतना रिटर्न मिल सकता था। क्योंकि 50 के 50 स्टॉक में सिग्नल्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपको जो सिग्नल्स मिलेंगे 10 15 20 स्टॉक्स में ही मिलेंगे। तो एक बार जो पोजीशंस खड़ी रहती है तो इतनी खड़ी रहती है। तो 50 स्टॉक का आप ट्रैक जरूर कर रहे हो, लेकिन पैसा आपको 15-20 लाख रुपए ही चाहिए था। अगर उससे ज्यादा कोई ट्रिगर आपको मिलता, अगर मार्केट बहुत ही बुलिश चल रही है और मान लेते कि 25 30 या 35 स्टॉक के अंदर हमें लगातार सिग्नल मिल जाता, तो जरूरी नहीं है ना कि आपको सारे सिग्नल पकड़ने हैं। भाई जितनी मेरी कैपिटल है मैं तो उतनी सिग्नल पकड़ूंगा। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर मैंने 10-15 लाख रुपए लगाए होते तो 10 लाख रुपए नहीं तो 8 लाख रुपए, 8 लाख नहीं तो 7 लाख रुपए के आसपास की वेल्थ क्रिएट की जा सकती थी, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग से ये हमें पता लगता है। जो एक स्मार्ट रिटर्न है, 25-30% का रिटर्न है, 25-30% के आसपास का CAGR है, जो अच्छा रिटर्न माना जाएगा, जबकि मार्केट पिछले 2 साल से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। सेकंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इनके अंदर अपने पसंदीदा स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं जिनके ऊपर आपको आगे ट्रेड करना है। जैसे कि देखिए कुछ स्टॉक जो है वो अच्छा कर रहे हैं, बड़े स्टॉक है अच्छा कर रहे हैं। अडानी पोर्ट ने अच्छा रिजल्ट दिया, उसके बाद बजाज ऑटो ने अच्छा रिजल्ट दिया, उसके बाद कोल इंडिया ने अच्छा रिजल्ट दिया, एटर्नल ने अच्छा रिजल्ट दिया जिसको हम जोमेटो भी बोलते हैं, ठीक है। हिंडाल्को ने अच्छा रिजल्ट दिया, ICICI बैंक ने अच्छा रिजल्ट दिया। तो अपनी पसंद के कुछ स्टॉक छांट लीजिए जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उन्हीं 10 15 20 स्टॉक को ट्रैक करिए। सभी 50 स्टॉक को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पिछले 2-3 साल में अच्छा करा है उन्हीं को आप करिए। अब आप ये कहेंगे कि जिन्होंने अभी अच्छा करा है क्या फ्यूचर में अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? इसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। जो भी बैक टेस्टिंग का रिजल्ट हम दिखाते हैं जरूरी नहीं है कि मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा, ये रिटर्न्स आपको वैसे ही मिलेंगे। रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं, सेम मिल सकते हैं, बहुत खराब मिल सकते हैं। तो सारी कंडीशंस मैच हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग करने का दोस्तों तरीका यही है। कोई आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता किसी भी लेवल के ऊपर, तो आप अपने एच के ऊपर काम करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, काफी लोग ये बोलते हैं हमें यही क्यों करना है, मतलब हम इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। देखिए जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका ड्रॉ डाउन कम होता है इन्वेस्टमेंट से। कैसे? देखिए मार्केट 50% भी गिरता है, 60% भी गिरता है, कोरोना के टाइम पे 35-40% भी गिरा था। तो इस स्ट्रेटेजी में 10% का स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर क्रैश भी हो रही है 10-15% पर आप बाहर हो जाओगे, मार्केट को होने दो क्रैश। वापिस सिग्नल कब मिलेगा? जब मार्केट ठीक हो जाएगी तभी मिलेगा ना, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। तो आपके ड्रॉडाउन कम होते हैं। जहां मार्केट 40-50-60% गिर जाती है तो इस स्ट्रेटेजी में आप उतना ड्रॉडाउन नहीं लेते हो जितना ड्रॉडाउन वहां होता है। तो ये दोस्तों कुछ बेनिफिट हमें मिलते हैं जब हम इस तरीके की स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और अगर इसके अंदर एज आता है, आप इसको कंसिस्टेंट करते जाते हैं, कंपाउंडिंग करते जाते हैं, तो ऑब्वियसली रिच बना सकती है। लेकिन सोच समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क भी हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को लाइव करना है तो कैसे करते? अगर आप इस पे लाइव करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेस्ड पर आप जाएंगे, आप लाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है जिसकी 50% की एक्यूरेसी है, और अगर मार्केट ऐसे ही बिहेव करते रहे तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है बीच बीच में। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आप इसी तरीके से अपने लिए खुद की स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सकते हैं, कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन मत लगाना एंट्री के अंदर, क्योंकि उससे क्या है एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है और आपको अच्छे सिग्नल्स नहीं मिलते, अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। अगर ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑनलाइन प्रोसेस आप फ्री में करा सकते हैं, ब्रोकरेजेस नहीं है इक्विटी डिलीवरी के ऊपर, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।